आज की क्लास में हम लोन शीट सीखेंगे जो कि पीएमटी फंक्शन के साथ है। क्या करना है, क्या आपने कुछ कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर लेनी है और हेडिंग्स दे देनी है इनके। मैंने क्या करा, लोन शीट यहाँ पे हेडिंग दे दी, लोन शीट। ये हम लोन शीट करने वाले हैं आज के टॉपिक में। लोन शीट होता क्या है, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो या किसी से लोन ले रहे हो तो उसके लिए हम लोन शीट बनाते हैं। और लोन शीट का इस्तेमाल होता कैसे है, इसके अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसे कितना अमाउंट का लोन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने दिया किसी को लोन प्रिंसिपल, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। कितना अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है हमने। सपोज मान लेते 1,00,000 रुपये आप किसी को लोन दे रहे हो। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने सपोज मान लिया कि पूरे ईयरली इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखना। सपोज ये 9% पे आप किसी को लोन दे रहे हो। लोन देने के बाद आपने क्या बताया कि उससे क्या पूछोगे कि आपका टाइम कितना है, टाइम पीरियड। मैंने टाइम अगर बताना है आपने तो ये आपने बता दिया उसको टाइम, कि टाइम क्या है आपका, 1 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, जो भी आपने यहाँ पे डालना है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए 4 इयर्स ले लेता हूँ, ठीक है। 4 इयर्स ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया 4 इयर्स। ये मेरी टेबल है। ये मैंने क्या करा है, किसी को लोन दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या करा है। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये मैंने जूम कर दिया आपको शीट्स के ऊपर ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ये प्रिंसिपल क्या है, 1,00,000 रुपये आपने लोन लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9% के लिए लिया। टाइम क्या है आपके पास, 4 ईयर्स के लिए। ये आपका पैटर्न है। अब इसमें जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कैसे कैसे जानी है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। सिंपल आपने करना क्या है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि अगर आप 4 साल की पेमेंट ईयरली पे करते हो, साल में एक बार ही पे करते हो। अगर आपने ईयरली पेमेंट करते हो तो उसका क्या फॉर्मूला है। अगर आप ईयरली पेमेंट करते हो तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगेगा, आप एफ पे जा सकते हो या फिर इक्वल पीएमटी का फंक्शन आप यहीं पे स्टार्ट कर सकते हो। मैं एफ का इस्तेमाल करके बताता हूँ इस फॉर्मूले फंक्शन के इस्तेमाल से, ताकि आपको समझ में आए। फिर आप नॉर्मल भी लगा सकते हो। आपने यहाँ पे पीएमटी का फंक्शन सर्च करना है। अगर आपका पीएमटी का फंक्शन यहाँ पे ना आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि पीएमटी और गो पे प्रेस करोगे तो आपके पास ये पीएमटी फंक्शन दिखने लग जाएगा और फाइनल ओके करोगे। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, रेट। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को ईयरली पेमेंट करनी है। ईयरली अगर पेमेंट करनी है तो आपने कुछ नहीं करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। एनपीआर में एनुअल पर एनम होता है और इसमें आपका टाइम आ जाएगा और पीवी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। फ्यूचर और टाइप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 0 रख सकते हो अगर आपने रखना है। ये आपका आ जाएगा ईयरली पेमेंट। ये आपने ईयरली पेमेंट करना है और इस ईयरली पेमेंट को ये माइनस, ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है क्योंकि ये हमारे पास से जारी होती है या किसी के पास से माइनस हो रही होती है। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ABS का फार्मूला लगाते हैं। ये मैंने और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वैल्यू को, ईयरली वाली वैल्यू को ABS का फंक्शन लगाते हैं, माइनस के साइन और डॉलर का साइन या फिर रुपीज़ का साइन हटाने के लिए। ये देखो, हमें हर साल इतनी पेमेंट करनी होगी, 3,866 रुपये पे करोगे आप तो आपका 4 साल में ये पूरा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही आपने क्या करना है, मुझे क्या देखना है, मंथली, हाफ ईयरली अगर पेमेंट करना है तो आपने क्या फंक्शन लगेगा, आपने एफ पे जाना है नॉर्मली, सेम फंक्शन पे, और यहाँ पे पीएमटी का फंक्शन प्रेस करना है और ओके करोगे। जैसे ही पीएमटी का फंक्शन ओके करोगे ये वापसी आ जाएगा। रेट में हमने ईयरली में क्या करा था, सेम वही पोर्शन करना है पर इसमें डिवाइड। अब ईयरली में आपने याद रखना है, हाफ ईयरली के अंदर, हाफ ईयरली में आप पेमेंट कितनी बारी करोगे, 2 बारी करोगे। और ईयरली में पेमेंट कर रहे थे 1 बारी, और हाफ ईयरली में कितनी पेमेंट कर रहे थे आप, 2 बारी पेमेंट करोगे। तो 2 बारी पेमेंट कर रहे हैं तो हम 1 ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का निकालने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सेम
एनपीआर में क्या करना है, एनुअल पर एनम में आपने डालना है जो आपका टाइम है, आपकी 4 साल में कितनी पेमेंट जाएंगी हाफ ईयरली के अंदर। ठीक है, पहले तो आपने देखना है साल में कितनी पेमेंट जानी है, आपकी 2 पेमेंट जानी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड आपने 2 से ही करना है। और यहाँ पे आपके टोटल 4 साल हैं, तो 4 साल में कितनी पेमेंट जाएंगी आपकी टोटल, अगर 1 साल में 2 जा रही हैं तो 4 साल में 8 पेमेंट जाएंगी। तो मैं सेम टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, ये स्टार मल्टीप्लाई का साइन होता है 2, तो आपका यहाँ पे 8 कैलकुलेट होना चाहिए। 1 साल में अगर 2 पेमेंट कर रहे हो तो 4 साल में आप 8 पेमेंट कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे 8 कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे मैनुअल 8 भी टाइप कर सकते हो, फिर भी आपका करेक्ट है। और या फिर आप सिंपल ये कर सकते हो, टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, फिर भी 8 आ रहा है, टाइम 8। और प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी, प्रेजेंट वैल्यू है प्रिंसिपल, जैसे आप प्रिंसिपल पे क्लिक करते हो तो आपके प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। और फ्यूचर टाइप में आप 0 रख सकते हो और ओके करोगे। ये आपका क्या आ गया, हाफ ईयरली, अगर साल में आप 2 बारी पेमेंट करते हो। और इसको भी मैं क्या करता हूँ, इक्वल ABS लगा के और ये आपको एंटर कर देता हूँ, ये आपका हाफ ईयरली आ गया। इसके बाद आपने करना क्या है, क्वार्टरली निकालने के लिए क्वार्टरली निकालने के लिए आपने क्या करना है, क्वार्टरली सबसे पहले समझ में आना चाहिए, कंफ्यूजन रहते हैं क्वार्टरली होता क्या है। साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, उसमें से हर 3 महीने को क्वार्टर बोलते हैं, एक 3 महीने का क्वार्टर होता है। तो हमारे साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 चौक 12, तो आपके हो गए 4 क्वार्टर, 3 करेंगे तो 4 क्वार्टर हो गए ना, साल कंप्लीट हो जाएगा आपका। समझ में आ गया, 3 महीने का 1 क्वार्टर हुआ, फिर 3 महीने का 1 क्वार्टर। तो आपने समझ लेना है कि क्वार्टर में 3 महीने आते हैं, तो साल में आपके होते हैं 12 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो आपने क्या करना है, 4 क्वार्टर है आपके, 4 बारी पेमेंट जाएगी साल के अंदर। समझ गए, देखो ईयरली में सिंपल सी बात है, साल में ईयरली है तो 1 बारी पेमेंट जा रही थी, हाफ ईयरली है तो 2 बारी पेमेंट जा रही थी। क्वार्टरली 3 महीने का 1 होता है, तो आपकी साल में 4 पेमेंट जाएगी। इसी तरह PMT प्रेस करोगे, सेम फंक्शन लगाना है, इक्वल PMT। आप जैसे फंक्शन पे पाओगे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम वही लोगे। अब यहाँ पे बताओ किससे डिवाइड होगा। अब सिंपल देखना है आपने कि साल में आप कितनी बारी पेमेंट कर रहे हो। क्वार्टरली में आप साल में कितनी 4 बारी पेमेंट कर रहे हो ना, 3 महीने का 1 क्वार्टर हो गया, समझ गए। और इसी तरह से आपका साल में 4 क्वार्टर हो गए, 4 बारी पेमेंट करोगे, तो 4 से आप यहाँ से डिवाइड कर दोगे। NPR एनुअल पर एनम में क्या करोगे, टाइम लोगे, टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और साल में पूरे उसमें पेमेंट कितनी करोगे, 16 बारी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 1 साल में आप क्या कर रहे हो, क्वार्टर में 4 बारी पेमेंट कर रहे हो साल में, तो 4 साल में कितनी करोगे, 16। करेक्ट, सिंपल। साल में सिंपल सी बात है, 1 साल में 4 बारी पेमेंट कर रहे हो तो 4 साल में 16 बारी पेमेंट करोगे आप हर 3 महीने पे। PV वैल्यू क्या होगी, PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू हो गई ये आपकी। और फ्यूचर टाइप आप 0 डाल के ओके कर दो, या फिर बिना 0 डाले भी ओके कर सकते हो। ये आपका आ गया क्वार्टरली, हर 3 महीने में पेमेंट करनी होगी इसमें। तो इस अमाउंट को मैं ABS का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ABS, ताकि आपको वैल्यू साफ साफ दिखे। ये मैंने ABS का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये 7,511 रुपये हर 3 महीने में पे करनी होगी ये वैल्यू। और कब तक, 4 साल तक। और कितनी बारी पेमेंट करोगे, 16 बारी, 1 साल में 4 बारी पेमेंट करोगे। ये क्या है, मंथली, ये है मंथली आपकी पेमेंट हो गई। ओके, मंथली आपकी ये पेमेंट हो गई, करेक्ट। अब इसमें क्या करना है आपने, सेम। मंथली का मतलब है कि हर महीने पेमेंट करना। इस मंथली का मतलब क्या होगा, हर महीने पेमेंट करना। ओके, PMT फंक्शन लगाएंगे, हर महीने पेमेंट कैसे करेंगे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे डिवाइडेड बाई 12। अब 12 क्यों रख रहे हैं, डिवाइड 12 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे हर बारी पेमेंट करना है। साल में 12 बारी पेमेंट करनी है मुझे। अगर साल में 12 बारी पेमेंट करूँगा तो 12 से ही डिवाइड करूँगा। और ये रहा टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई 12 से ही करूँगा, तो मुझे टोटल 48 टाइम मतलब 48, 12 चौक 48 साल में हर महीने पे कर रहा हूँ। तो 1 साल में 12 महीने हो गए तो 12 पेमेंट, और 4 साल तक पे करना है मुझे, 4 साल तक पे करना है ना आपको। तो 12 चौक 48, 12 चौक हो गए 48, 48 मंथ तक पेमेंट करोगे।
मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी 12 से करना है और मल्टीप्लाई भी 12 से करना है, 48 हो जाएगा। पीवी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ये है, फ्यूचर टाइप, फ्यूचर एफई वैल्यू और टाइप 0 रखोगे, ओके। ऐसे सेम आपने क्या करता है, इक्वल एबीएस, और ये आपकी एबीएस वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। ये आपकी एबीएस वैल्यू आ गई है, ठीक है। समझ लो, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने करा क्या है, ईयरली में अगर साल में पेमेंट करते हो तो आपने कितनी पेमेंट जाएगी, 4 पेमेंट जाएगी, तो आपकी ये किस्त बनेगी। ईयरली पेमेंट करते हो, हाफ ईयरली पेमेंट करते हो, तो आपकी ये पेमेंट जाएगी। हाफ ईयरली का मतलब है साल में 2 बारी पेमेंट करोगे, इस वाले में 2 बारी पेमेंट। क्वार्टरली में साल में 4 बारी पेमेंट करोगे। मंथली में हर महीने पे करोगे, ठीक है। अब मैं बता दूं ईयरली में कितने पेमेंट्स हो गई आपकी। ये आपकी ईयरली में पेमेंट 4 साल के लिए है, तो ईयरली में कितनी पेमेंट्स हो गई आपकी, 4 पेमेंट हो गई। और हाफ ईयरली में आपकी कितनी पेमेंट हो गई, 8 पेमेंट हो जाएगी। 1 साल में 2 हो गई, तो 4 साल में 8 पेमेंट। और क्वार्टरली में 1 साल में 4 हो गई, तो 4 साल में 16 पेमेंट्स हो गई। और मंथली में अगर हर महीने 1 साल में 12 पेमेंट हो गई, तो 4 साल में 48 पेमेंट हो गई। ये आपकी पेमेंट्स हो गई, ठीक है। ये आपकी ईएमआई है और ये नंबर ऑफ पेमेंट। ये नंबर ऑफ पेमेंट्स हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ पेमेंट्स है आपकी। इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको ऐसे बना लिया टेबल्स में। ये प्रॉपर आपकी लोन शीट है। अभी ये हाफ है, फुल ये वीडियोस लंबी हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, इसको कैसे मैनेज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर सेकंड पार्ट को देखना है तो, ठीक है। अदरवाइज आपको सेकंड पार्ट नहीं मिलेगा, या फिर आई बटन पे क्लिक कर लें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सेकंड पार्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।